सूरज कुमार के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं सूरज और मैं आप लोग के लिए वोकैब क्लास आज फिर से लेके आया हूँ। तो चलिए, हम लोग 4 से 5 क्लास पहले कर चुके हैं। जो भी भाई लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें। मैंने पहले भी बहुत सारे वोकैब कराया है और कुछ कॉमन एरर भी कराया था। तो चलिए, आज हम लोग नया कुछ सीखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा साइकोफेंट। क्या दिख रहा होगा? साइकोफेंट। क्या दिख रहा है? साइकोफेंट मतलब चापलूस। देखिए, ये जो साइकोफेंट दिख रहा है आपको, इसका अर्थ होता है चापलूस। क्या अर्थ इसका होता है? चापलूस। साइकोफेंट, 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 इसका मतलब होता है चापलूस। अब देखिए, चापलूस कहते हैं किसको? जैसे कि कोई किसी का पीछे पीछे जाता है, झूठा झूठा तारीफ करता है। अरे भाई, तुम तो बड़ा सुंदर दिखता है। अरे भाई, तुम ही तो है। ये चापलूसी है। तो उसको क्या कहेंगे? साइकोफेंट। अरे तुम साइकोफेंट है यार। कोई अगर पीठ पूरा ठोके तो समझ जाए क्या है वो? साइकोफेंट। क्या है? साइकोफेंट। क्या है? साइकोफेंट। तो साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? चापलूस। साइकोफेंट, साइकोफेंट, चापलूस। उम्मीद करते हैं साइकोफेंट आपको याद हो गया होगा। चलिए, इसका नेक्स्ट साइन देखते हैं। फ्लैटरर। क्या पढ़ेंगे? फ्लैटरर। प्रोनाउंसिएशन सही कीजिएगा। फ्लैटरर, 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 फ्लैटरल। उसके बाद पपिट, 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 पपेट, पपेट, पपेट। उसके बाद लीच, 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 लीच। उसके बाद लैकी, 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 लैकी। उसके बाद बूट लिकर, बूट लिकर, बूट लिकर, बूट लिकर, बूट लिकर। उसके बाद प्लंकी, प्लंकी, प्लंकी मतलब चापलूस। सबका मतलब चापलूस। सबसे पहला देखिए, साइकोफेंट। उसके बाद फ्लैटरर, पपीट, लीच, लैकी, बूट लिकर, प्लंकी, चापलूस। देखिए, बूट लिकर जो वर्ड आया है, किसी का जूता जो पॉलिश करते हैं ना, तो वो चापलूस ही कहता है एक प्रकार से। तो वो भी किसी का अगर जान के कोई आया, उसका जूता पॉलिश करने लगा, सर दबाने लगा, तो वो भी चापलूस है। इसलिए उसको एक वर्ड वहीं से आया, बूट लिकर। आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, एक दो बार और आपके लिए मैं रीडिंग लगाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर रीडिंग लगा पाए तो आप भी साथ साथ बोलिए। जहाँ बैठे हैं बोलिए। बोलने से ही याद होता है, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए, बोलते हैं। साइकोफेंट, फ्लेटरर, पपेट, लीच, लैकी, बूटलिकर, प्लंकी, चापलूस। साइकोफेंट, फ्लेटरर, पपेट, लीच, लैकी, बूटलिकर, प्लंकी, चापलूस। साइकोफेंट, फ्लेटरल, पपेट, लीच, लैकी, बुटलिकर, फ्लंकी, 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 चापलूस। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए, एक बार काउंटिंग करते हैं। पहला साइकोफेंट, दूसरा फ्लैटरर, तीसरा पपिट, चौथा लीच, पांचवा लैकी, छठा बूटलिकर, सातवां फ्लंकी। फ्लंकी मतलब चापलूस। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए, मैं आज आप लोग के लिए कुछ वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया हूँ। वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OWS। चलिए, ये भी एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, 2 नंबर का आता है। तो चलिए देखिए, ये सारे आपका CGL का प्रीलिम्स का है। CGL का प्रीलिम्स 2016 का प्रीवियस पेपर पलटिएगा, सब आपको मिल जाएगा। 2016 में 19 तारीख का थर्ड शिफ्ट 2016 आपका टोटल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे दिया हुआ पहला, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्या दिया हुआ? द स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्या दिया हुआ? द स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब जो पक्षियों का अध्ययन करता है। इसका हिंदी क्या? दो पक्षियों का अध्ययन करता है। जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। ठीक है। तो अब कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि पक्षी के बारे में जो स्टडी करता है, पढ़ता है उसके बारे में, या उसका अध्ययन करता है, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु फॉर्सली सीज ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट। वन हु फॉर्सली सीज ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट। हाईजेकर मतलब अपहरण करता। देखिए क्या बोलता है,
कि जो बस से किसी लड़की उड़की को या कोई बच्चा को अगवा करता है ना, जिसको बोलते हैं किडनैपिंग, उसी का एक वर्ड आया यहाँ हाईजेकर, मतलब अपहरण करता। अपहरण करता, जो अपहरण करता बच्चा लोग को, चुराता है, डकैती जिसको बोलते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को फ़ोन लगा देते हैं, 5 करोड़ दो, 6 करोड़ दो, यही है हाईजेकर। क्या है? हाईजेकर, मतलब अपहरण करता। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया। जो भी मतलब बस उससे बच्चे लोग को चुराता है, जैसे स्कूल बस है उससे कोई बच्चे को किडनैप कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? हाईजेकर कहलाएगा, अपहरण करता। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रीजन। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रीजन मतलब होता है एथिस्ट, नास्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रीजन, जो किसी भी धर्म पर भरोसा नहीं करता हो। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन ए रीजन, जो किसी भी धर्म पर भरोसा नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। इंग्लिश में उसको एथिस्ट, एथिस्ट, एथिस्ट मतलब नास्तिक। उसके बाद देखिए, ये प्रोसेस ऑफ इंसॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टैपिज्म, अफसरशाही। देखिए, ए प्रोसेस ऑफ इंसॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टैपिज्म। क्या है यहाँ? रेड टैपिज्म। क्या है? रेड टैपिज्म। क्या है? रेड टैपिज्म मतलब अफसरशाही। अफसरशाही क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऑफिसर जो कुर्सी पर बैठे, बेईमान ऑफिसर, जिसको कोई भी काम करवाना हो तो बिना पैकेट गर्म किए वो करता ही नहीं, तो उसी को कहता है अफसरशाही। मतलब 2 4 5 10 हज़ार लाख दीजिए तब वो सुनेगा, तो वो क्या है? फीताशाही या अफसरशाही, उसी को कहते हैं। चलिए फिर अगला है, वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज हर कंट्री, पैट्रियोट, देशभक्त। जिसको देश के प्रति प्रेम हो, वह व्यक्ति जो देश से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं? पैट्रियोट कहते हैं। ए पैट्रियोट या पैट्रियोट बोलिए, देशभक्त, देशभक्त। जैसे हमारे आर्मी जवान सब है, क्या है? देशभक्त है, पैट्रियोट है। चलिए अगला देखते हैं, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, पेडिट्रिशियन मतलब होता शिशु रोग विशेषज्ञ। शिशु रोग जो बच्चों सबका इलाज करता है, सिर्फ छोटा छोटा बच्चा को, उसको क्या कहते हैं? पेडिट्रिशियन। बहुत कोई देखिएगा छोटा बच्चा का इलाज कराना तो बोलेगा भाई रे डॉक्टर के पास जाना, बिल्कुल गलत बोलता है। क्या करता है? बिल्कुल गलत बोलता है। उसको क्या बोलना चाहिए? छोटा छोटा बच्चा को अगर दिखाना तो बोलना चाहिए पेडिट्रिशियन के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पेडिट्रिशियन के पास जा रहे हैं दिखाने, मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ जो छोटे छोटे बच्चे को दिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेडिट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। अगला है, व्हाट कांट बी हर्ड, व्हाट कांट बी हर्ड, इनऑडिबल, अश्रव्य, इनऑडिबल, अश्रव्य, जिसे हम सुन ना सकें, जिसे हम सुन ना सके। मतलब कहीं देख रहे होंगे, कहीं शादी उदी पार्टी उटी में डीजे का साउंड इतना ज़्यादा कर देता है, इतना ज़्यादा करता है, सिर्फ ध्वनि प्रदूषण ही कहिए, कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता, फुल साउंड। तो जो हम नहीं सुन, या फिर बहुत कम का साउंड जो कान में हमको नहीं, मतलब जो हम अच्छे तरीके से नहीं सुन सके, उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल, इनऑडिबल, अश्रव्य। ऑडिबल मतलब श्रव्य, जिसे हम सुन सके। इन लग गया तो इनऑडिबल, अश्रव्य, जिसे हम नहीं सुन सके। जिसको सुन सकते हैं उसको ऑडिबल कहते हैं, जिनको नहीं सुन सकते इनको इनऑडिबल कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, मैनिया फॉर ट्रेवल। क्या अगला है? मैनिया फॉर ट्रेवल, तो इसका होता है ड्रोमोमेनिया। मैनिया फॉर ट्रेवल का क्या होता है? ड्रोमोमेनिया। याद रखिएगा, मैनिया फॉर ट्रेवल, मैनिया फॉर ट्रेवल, मैनिया फॉर ट्रेवल का होता है ड्रोमोमेनिया। इसका हिंदी होता है आत्रा का धुन स्वर। देखिए आप लोग कहीं कॉपी कलम लेके ही बैठा कीजिए, या फिर याद रहता तो ठीक है, अच्छी बात है, बार बार देखिए रिवीजन कर करके, नहीं तो उसको नोट कर लीजिए कि जो भी हम बोलते हैं ना उसका हिंदी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मुश्किल लगता है दिन भर इसको छाटने में, तब वीडियो बनता है। आप इसको खोजते रहिए बुक निकाल के, आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए रोज़ कहीं से कहीं खोज के लाता हूँ, तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए, आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत मदद करेगा, भरोसा रखिए, आप पर डे करते रहिए, बहुत मदद करेगा। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? मेनिया फॉर ट्रेवल, मेनिया फॉर ट्रेवल, ड्रोमोमेनिया, 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 आत्रा का धुन स्वर। मतलब क्या हुआ? आत्रा का धुन, जिसको सिर्फ आत्रा करने का शौक हुआ, मतलब अभी तुरंत दिल्ली से आया देवघर, फिर देवघर से गया पटना, पटना से गया रांची, मतलब सिर्फ यात्रा करने का शौक, एक जगह रहे सिर्फ यात्रा, घूमने का खूब शौक होता है। जैसे मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं एक जगह स्थिर नहीं, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी वहाँ, तो मैं क्या हूँ? ड्रोमोमेनिया हूँ, यात्रा का धुन सवार है मेरे पर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे ग्रामर में, वोकैब का सेशन खत्म हुआ। देखिए आज हम लोग का जो पॉइंट है वो है समवन, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का पॉइंट आपकी CHSL में आपको 2 मार्क्स दिला सकता है। एक क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आते हैं। एक रूल है, अगर आप बारीकी से सुने तो अब भी याद होगा,
और पूरा लाइफ टाइम तक याद रहेगा, मैं गारंटी लेता हूँ उसको। लेकिन आप सिर्फ ध्यान से सुनिए आज फिर। समवन, क्या बोल रहा हूँ मैं? समवन, नो वन, एनीवन। फिर सुनिएगा, समवन, नो वन, एनीवन, या फिर समबडी, एनीबडी, नोबडी, या फिर समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। तीन ठो है, बॉडी और वन और थिंग, तीन ठो याद रखिए, बॉडी, वन, थिंग। उसके बाद सब में लग गया सम, बॉडी, वन, थिंग, बॉडी, वन, थिंग, और सब में क्या लग गया? सम। जैसे बोलिएगा ना, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। फिर से सुनिए, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां आपको दिखे समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इसके साथ कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब मतलब V5। सिंगुलर वर्ब मतलब क्या? V5 चाहिए। जहां भी आपको ये दिख जाए, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, क्या कौन सा वर्ब चाहिए? वर्ब का V5। अब V5 का निशानी क्या? उसमें होना चाहिए S या ES। जहाँ भी V5 हो, जो भी वर्ड होगा उसके पीछे में आपको S या ES लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसके कॉम्बिनेटर बनाते हैं। एक तो हमको बनाने दीजिएगा, उसके बाद सब आपसे बनेगा, ना बने तो नाम चेंज। चलिए देखते हैं। उम्मीद है अगर आप बारीकी से देखिएगा, एक को बनाने दीजिए, फिर आपसे सब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए जैसे पहला मैं बनाता हूँ, आ गया एवरीबडी। तो मैं क्या बोला था? समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। उसके साथ कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो देखिए लाइक यहाँ प्लूरल है, लाइक क्या है? प्लूरल है, V1 है, लेकिन हमको इसके साथ चाहिए क्या? सिंगुलर वर्ब चाहिए। और सिंगुलर वर्ब मतलब, सिंगुलर वर्ब का मतलब V5, और V5 का निशानी S या ES। तो ये लाइक क्या है? गलत है, इसमें लग जाएगा S तो सही हो जाएगा, लाइक्स, तब V5 राइट होगा। चलिए दूसरा बनाते हैं। समथिंग हैव हैपेंड। देखिए समथिंग हैव हैपेंड, तो ये तो साफे दिख रहा है, हैव तो गलत है, क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर क्या होता है? हैज, HES, हैज। फिर देखिए एवरीथिंग आर फाइन, ये भी गलत है, क्योंकि एवरीथिंग के साथ चाहिए सिंगुलर वर्ब, आर प्लूरल है, तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा? इज, आर के जगह पर हो जाएगा इज। उसके बाद है एवरीवन इज हियर, ये तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब और इज सिंगुलर है। समथिंग इज नॉट राइट, ये भी सही है, क्योंकि समथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब। चलिए और प्रैक्टिस कीजिए, अब बनाइए आप, देखिए एक भी नहीं बने तो बोलिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितने सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रीवियस, कहीं भी आप पढ़िएगा भी ना तो 1 से 2 एग्जाम्पल देता है। कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, 2 1, हम लोग भी पढ़े थे तो 1 से 2 ही एग्जाम्पल मिलता है। मैं आपके लिए खोज के नेट से सर्च मार के कौन ईयर में कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, एक जगह इकट्ठा करके दिन भर टाइप करता हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा इसको अच्छे से देखिए। एवरीबडी, देखिए बनाइए इसको, बिल्कुल बनेगा। एवरीबडी कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब मतलब V5, और V5 का मतलब S या ES। तो नो यहाँ क्या है? V1 है, और हमको क्या चाहिए? V5 चाहिए, तो इसमें लग जाएगा S, नोज, KNOWS, नोज, तब ये राइट हो जाएगा। फिर देखिए नोबडी, आर, बिल्कुल आर यहाँ होगा? नहीं होगा, इज होगा। क्यों? सिंगुलर वर्ब चाहिए। समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, कौन वर्ब उसके साथ? सिंगुलर वर्ब। देखिए समवन, इज, ये सही है बिल्कुल। फिर नोबडी, नो, फिर गलत है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब नो का सिंगुलर क्या होता है? नोज, KNOWS, V5 बन गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा अगला सेशन का इंतज़ार कीजिए। बाय, टेक केयर।